यूरोप तो बस अब तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान से ज्यादा लोड शेडिंग अब यूरोप में होगी और रशिया जो है बिल्कुल गिरा देगा यूरोप को ना। और अब यूरोप में जो लोग रहते हैं उन पर क़यामत बर्पा होने वाली है और वो लोग बस अपनी आखिरी सांसें गिन लें। तो जी आज बात करनी है इन्फ्लेशन पर, लेकिन क्योंकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, गर्मी भी नहीं है और सूरज अपनी आबो ताब के साथ चमक रहा है, तो हमने सोचा बहुत सारी वीडियोज़ हो गई है घर में बैठ के, तो घर के बिल्कुल ही पास मतलब 1 से 1.5 मिनट की वॉक पर पार्क है, तो चलें उसमें चलते हैं और वहाँ जाकर इस टॉपिक पर बात करें। लेकिन उससे पहले अभी बेल बजी है और मुझे लग रहा है कि मेरा एक पैकेट आना था वो आया है, तो पहले उसको रिसीव करते हैं और फिर उसको अनपैक करके नीचे चलते हैं। Hello. Paket ist da. Yeah, okay. Dein Paket ist da. Your packet is here. Hello. Oh, okay. Thanks, Sean. Ciao. तीसरा आईफोन आ गया हमारा, इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, पिछला वाला जो मंगाया था वो 2.5 महीने में आया था, ये वाला अब आ गया है 2 दिन के अंदर। फोन तो हो गया अनपैक, अब इसको यहाँ रखते हैं, इसको रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि अगर इसको सेटअप करने में लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं नीचे, आपको सराउंडिंग दिखाते हैं और अपने असल टॉपिक पे बात करते हैं, तो फिर चलें। तो जी ये हम अपनी बिल्डिंग से निकले और यहाँ पे नीचे जाके पार्क है। वैसे ये जो पार्क है ये इसी बिल्डिंग से ही मतलब मुल्हिका है, जिसे मुत्तसिल कहते हैं ना, इसी बिल्डिंग के साथ ही है। डिफरेंस ये है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं, जो हमारा अपार्टमेंट्स है वो फ्रंट फेसिंग है, मतलब रोड से फेसिंग है, और यहाँ पे ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये पार्क फेसिंग है। तो क्योंकि मैं कराची से आया हूँ और मुझे थोड़ी सी जो है हलचल पसंद है, तो मैंने रोड फेसिंग अपार्टमेंट लिया था ताकि रोड देखने को मिलता रहे और कराची वाली फील आती रहे। और बस फ़ायदा यहाँ पर रहने का ये है कि इस तरह का जो रेजिडेंशियल आपको प्रोजेक्ट जो चाहिए होता है ना, वो यहाँ पे हर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऐसा ही होता है। ये नहीं कि आपको ज़रा सा तरीके का या हरा भरा या गार्डन्स के साथ या सारी और फैसिलिटीज़ के साथ अगर कोई घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए या बंगलो चाहिए, तो आपको उसके लिए बैरिया टाउन जाना पड़े या दूसरे इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको ढूंढने पड़े। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पे हर प्रोजेक्ट के साथ इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो आपको मतलब आपको सिर्फ घर ढूंढना है, आपको ये नहीं कि घर ढूंढना है और इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ। यहाँ पर सब अपार्टमेंट्स के साथ साथ जहाँ भी रेजिडेंशियल जो एरिया होता है उसमें ये मेक श्योर करते हैं कि इस तरह के पार्क्स हों जहाँ पर आप जॉगिंग कर सकें, रनिंग कर सकें, वॉक कर सकें, बच्चे जाकर खेल सकें। इस तरह के सारे स्पेसेस यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर रिहायशी रेजिडेंशियल, और उसी के साथ यहाँ पर पार्क्स बने हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए एंड वॉक करने के लिए, बैठने के लिए और सनशाइन लेने के लिए, मतलब धूप की सेक लेने के लिए। और इसी तरह जब आप इस तरफ आ जाएं, अगर मेरी कैमरामैन बेगम यहाँ पर दिखा सकें, तो यहाँ पर ये सारे ग्राउंड्स बने हुए हैं। ये तो पार्क्स हैं, यहाँ पर ग्राउंड्स हैं, और ग्राउंड्स ये बास्केटबॉल के ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल के ग्राउंड्स हैं, और इस तरह के यहाँ पर ग्राउंड्स। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगेन आपने यहाँ पर सिर्फ घर ढूंढना है और कुछ आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि घर भी ढूंढने हैं, उसके साथ पार्क भी हो, उसके साथ मस्जिद भी हो, उसके साथ सुपरमार्केट भी हो, उसके साथ सिक्योरिटी भी हो, उसके साथ पानी भी हो, बिजली भी हो, गैस भी हो। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो जी अब आते हैं स्ट्रेट अपने टॉपिक पे कि यूरोप में इन्फ्लेशन या जर्मनी में इन्फ्लेशन कितनी हुई है, उसका क्या असर पड़ा है और क्या चल रहा है। मतलब तो क्योंकि मैं म्यूनिख में रहता हूँ जो कि जर्मनी का महंगा तरीन शहर है, आई थिंक अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आनी होती तो उसके जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते वो मेरे हिसाब से यहीं पर होते, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे महंगा तरीन शहर है जर्मनी का। और यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, मतलब जर्मनी में महंगाई और बढ़ेगी, तो यहाँ के लोग और ज़्यादा मुतासिर होंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर 2 साल से रह रहा हूँ, मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा
कुछ नहीं है। पता तो चला कि इन्फ्लेशन हो गई है, मतलब महंगाई हो गई है, लेकिन महसूस नहीं हुआ। अब मैं इसका डिफरेंस आपको बताता हूँ वो क्या है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, वो मेक श्योर करती है कि वो अपने लोगों को कैटर करे, टेक केयर करे। वो मतलब है कि वही रियासत, और रियासत जैसे माँ होती है ना, और शहरी जैसे उसके बच्चे होते हैं, तो जिस तरह माँ केयर करती है ना अपने बच्चों की, उस तरह रियासतें जो सक्सेसफुल होती हैं, वो सक्सेसफुल रियासतें इसी वजह से होती हैं क्योंकि वो अपने शहरियों को बच्चों की तरह कैटर करती हैं और बच्चों की तरह उनकी केयर करती हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन तो बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों ने ये मेक श्योर किया कि यहाँ पर वेजेस भी बढ़ाई जाएं। अब मैं उसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि 2017 में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की वेजेस थी ना, वो 8.94 अराउंड 9 यूरोस कुछ थी। लेकिन जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ती गई, ये मैं आपको सिर्फ स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों से आए हुए होते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और वो भी फ्री में, तो इन्होंने स्टूडेंट्स की वेजेस भी बढ़ाई। और स्टूडेंट्स की वेजेस आज के जमाने में वो है 12 यूरोस पर आवर। उस वक्त थी 8.94 या 9 यूरोस के अराउंड पर आवर। और आज के दौर में, मतलब आज की तारीख में जो लेटेस्ट जो वेजेस हैं, जो मिनिमम वेज है, मतलब स्टूडेंट को आप 12 यूरो से कम पर आवर वेज नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट्स की जब वेजेस बढ़ी हैं, तो इसी तरह जो यहाँ पर वर्किंग क्लास है उसकी भी वेजेस बढ़ी हैं। अब मुझे याद है पिछले साल जब यहाँ पर सर्दियां आने वाली थी, यहाँ पर यूरोपियंस इतने परेशान नहीं थे जितना मैं पाकिस्तानी व्लॉगर्स को सुन रहा था और पाकिस्तानी मीडिया को सुन रहा था। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक दिन ऑफिस से निकल रहा था और ऑफिस से घर तक का जो मेरा सफर है वो आधे से पौने घंटे का सफर है, डिपेंडिंग के कितना वेट करना है आपको ट्रेन का या बस का, क्योंकि 2 कनेक्शन होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर ऐसा सीन तो है नहीं कि आपका मोबाइल छीन जाएगा या आपके पैसे छीन जाएंगे या चोरी डकैती स्नैचिंग हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं। तो मैं करता क्या हूँ कि मैं उस दौरान में ना, मतलब कोई वीडियो देख ली, कोई यूट्यूब पे कंटेंट अच्छा सा आपने कंज्यूम कर लिया, तो मुझे एक वीडियो सामने आई कि भाई उसका थंबनेल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो थंबनेल ऐसा था कि जिसको देख के आपको लगे कि यूरोप तो बस अब तबाह बर्बाद हो गया और पाकिस्तान से ज्यादा लोड शेडिंग अब यूरोप में होगी और रशिया जो है बिल्कुल गिरा देगा यूरोप को ना, और अब यूरोप में जो लोग रहते हैं उन पर कयामत बर्पा होने वाली है और वो लोग बस अपनी आखिरी सांसें गिन लें। जब वीडियो को मैंने देखा तो वो बता रहा था कि अब यूरोप में भी लोड शेडिंग आने वाली है और रशिया जो है उसने अपनी गैस सप्लाई जो है पाइपलाइंस बंद कर दी यूरोप के लिए, और अब पूरा यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और प्रोटेस्ट होंगे यहाँ पर। लिटरली इवन दो कि मेरे पास जॉब थी, मैं भी थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया भाई ये पाकिस्तानी मीडिया है, इन्होंने हर चीज़ बढ़ा चढ़ा कर ही बात करनी होती है। लेकिन लिटरली आप यकीन करें उस दौरान क्या हुआ, जब वो बिजली के प्राइसेस यहाँ पे बढ़े और अच्छे खासे बढ़े, लेकिन इन्होंने मेक श्योर किया कि इन्होंने उसके हिसाब से कभी 300 यूरो मंथली लोगों को एड फराहम की, स्टूडेंट्स को भी, ताकि वो जो बिजली के जो रेट्स बढ़े वहां पर उनको कंपनसेशन इस हिसाब से किया जाए। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ अपनी वर्किंग क्लास का ख्याल रखा, बल्कि इन्होंने उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखा जो स्टूडेंट्स इनके मुल्क में दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं और फ्री में पढ़ने के लिए आए हैं। मतलब ये ऑलरेडी उनको स्टडी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उनका भी ख्याल रखा। अब ख्याल कैसे रखा मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जब से रेट बढ़े थे ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 300 से 400 यूरो इन्होंने कंपनसेट भी किया सैलरीड पर्सनस को, और इसी तरह स्टूडेंट्स को भी एड प्रोवाइड करी। और इवन दो ये तो अभी कोरोना के अंदर भी ये मंथली एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे थे। मुझे याद है उस वक्त मैं स्टूडेंट था और रिक्वायरमेंट्स ये थी कि भाई अगर आपको एड चाहिए सो यू जस्ट नीड टू प्रूव कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है, और आपको उनको सिर्फ 6 महीने का अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना होता था, और वो देखते थे कि भाई 6 महीने से इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो आपको मंथली एड प्रोवाइड करते थे 3 से 4 या शायद 6 महीने के लिए भी पर मंथ 300-400 यूरो उस वक्त खर्चा होता था। तो उसी के हिसाब से वो आपको वो पैसे भी प्रोवाइड करते थे जस्ट टू मेक श्योर कि जो इनके मुल्क में हैं उनको ये रियासत जो है ये माँ की तरह उनको केयर करे, उनको कैटर करे, रिगार्डलेस कि ये किस नस्ल का है, किस मजहब का है, किस रीजन का है, किस रिलीजन का है, किस कंट्री का है, किस जबान का है, किस शक्ल का है, किस रंग का है। ये चीज़ जो यहाँ पर है ना, ये इस रियासत को जो है सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि ये हर किसी को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है यहाँ की रियासत। तो नंबर 1 तो इन्होंने मेक श्योर किया कि ये अपने सिटीजन को कंपनसेट करें। मुझे खुद याद है कि मैंने एक दफ़ा सैलरी स्लिप खोली, आज से कोई 3-4 महीने पहले की जो मैंने सैलरी स्लिप खोली, तो उसमें मैं खुद हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया कि 300 यूरो आए हुए थे और वो भी टैक्स डिडक्शन उनमें कोई नहीं थी। यूजुअली हमेशा यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आप सैलरी स्लिप खोलते हो तो जो भी सैलरी आपकी आई होती है उसमें से टैक्स भी अच्छा खासा कटता है। तो वो 300 यूरो का अमाउंट जो है लिटरली ऐसे ही लिखा हुआ था और उसमें से कोई टैक्स डिडक्शन इन्होंने नहीं की थी, और वो इन्होंने इसी वजह से दिया था कि जर्मनी में जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से हो या दुनिया के जो भी हालात चल रहे हैं उनकी वजह
वजह से हो, या बिजली के जो रेट बढ़े उसकी वजह से हो, या इन्फ्लेशन बढ़ी है उसकी वजह से हो, तो वो उन्होंने कंपनसेशन दी थी। और फिर सिर्फ वर्किंग क्लास का ही नहीं, इन्होंने स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखा। सेकेंडली, इन्होंने मेक श्योर किया कि वेजेस भी उसी हिसाब से बढ़े जिस हिसाब से यूरोप में या जर्मनी में या दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ताकि शहरियों को दिक्कत मुश्किल ना हो। तो इससे हुआ क्या कि ठीक है, इन्फ्लेशन तो बढ़ी यूरोप में, वही दूध का पैकेट जो पर लीटर आपको 0.90 सेंट्स के अराउंड मिलता था, मतलब 90 पैसे का, 1 यूरो में सिर्फ 10 पैसे कम, वो अब मिलता है 1.10 या 1.15 सेंट्स का। और इसी तरह दूसरी भी काफ़ी चीज़ों पर, तकरीबन सब चीज़ों पर प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी तो देखें कि वेजेस भी बढ़ी हैं। आप पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं कि 35 to 40% इन्फ्लेशन हो गई है और वेजेस बढ़ना तो दूर की बात, आपके जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी जॉब्स हैं, वो अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं। आपके प्लांट्स बंद हो रहे हैं, आपकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपकी टेक्सटाइल, आपकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी वो वैसे ही ऑलरेडी इतनी श्रिंक थी, वो और ऑलरेडी श्रिंक हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। मैं देखता हूँ कि बड़े सारे सवाल ये भी आते हैं कि यार हमें जर्मनी पढ़ने आना है, लेकिन हम तो जर्मनी में तो बड़ी सारी इन्फ्लेशन हो गई है। मतलब आप खुद सोचें कि जर्मनी में 8 to 10% हुई है, आई थिंक इसके मिड में कोई इन्फ्लेशन है, लेकिन उस इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी वेजेस भी बढ़ी हैं। लेकिन आप जो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, पहले आप पाकिस्तान को तो देखें कि जिस मुल्क में बैठकर आप कंपेयर कर रहे हैं कि जर्मनी में इन्फ्लेशन बढ़ी है, उस मुल्क में खुद पाकिस्तान में 35 to 40% इन्फ्लेशन बढ़ गई है, और आप उस मुल्क को कह रहे हैं कि यार इस मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ गई है जिसमें 8 to 10% इन्फ्लेशन बढ़ी है, और आप उसमें आने से पहले सोच रहे हैं। और फिर मैं देखता हूँ लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जहाँ पर आपने 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर्स आपने फीस भरनी होती है, और उसके कंपैरिजन में आप जब जर्मनी आते हो आपने कोई फीस नहीं भरनी। मेरे ज़माने में तो 190 यूरो समवेयर अराउंड उसकी फीस थी, जो आपकी पर सेमेस्टर फी होती है। तो सिर्फ वो एक फीस आपने भरनी होती है, जो कि 6 महीने के लिए काफ़ी होती है। तो यहाँ पर फीसिस का कोई वो नहीं है। अब आप इस तरह यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इस तरह के दूसरे मुल्कों में अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको पहले तो फीस भरनी है। फीस भरने के लिए आपने काम करना है, तो आप काम कब करोगे, पढ़ोगे कब, और जब अगर आपने पढ़ भी लिया, काम भी कर लिया, तो भाई कमाओगे कब, सेविंग्स कब करोगे। तो यहाँ पर जहाँ पर आपने फीस नहीं देनी होती, वहाँ पर आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, मैं कहता हूँ कि आप पढ़ भी सकते हो, काम भी कर सकते हो, सेविंग्स भी कर सकते हो, इवन घर पे भी भेज सकते हो। तो चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में आई एम गोइंग टू डिस्कस कि यूरोप में और जर्मनी में क्या स्कैम्स होते हैं। जी हाँ, जर्मनी में भी स्कैम्स होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, लेकिन हाँ उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं होते जितने पाकिस्तान में होते हैं। और अगर यहाँ पर स्कैम्स होते भी हैं तो उस पर जो अथॉरिटीज़ का या जो इदारों का जो रिएक्शन होता है वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, पाकिस्तान जैसा नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या स्कैम्स होते हैं जर्मनी के अंदर। सो टू स्टे अप टू डेट, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।